हमारी इस दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो आज भी रहस्यों से भरी पड़ी है। उन्हीं रहस्यों में से ऐसी ही एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जिला आवागढ़। कहा जाता है आवागढ़ में आत्माएं बस से सवारी करती हैं। 21वीं सदी में इन बातों पर यकीन करना एक नामुमकिन सी बात लगती है। दोस्तों, पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम ही ऐसे तथ्यों को उजागर करना है। और आप अगर मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं इन बातों को अंधविश्वास के सिवा और कुछ नहीं मानता, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में ऐसी किसी भी कहानी या घटनाओं को सच नहीं पाया है। इसी तथ्य को सामने लाने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के जिला आवागढ़ के लिए। बस में पूरे दिन का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ आवागढ़ बस स्टैंड। रास्ता ख़राब होने की वजह से 7 घंटे की बजाय मुझे 10 घंटे लगे आवागढ़ पहुँचने में। मैंने अपना बैग उठाया और बस से सीधा नीचे उतर गया। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन जब मेरी नज़र वहाँ की मार्केट पे पड़ी तो लग ही नहीं रहा था कि रात के 12 बजने वाले हैं। चारों तरफ लोग ही लोग थे। दुकानें लाइट्स की रोशनी से जगमगा रही थी। मैं अपने निर्धारित समय से लेट हो चुका था, तो मुझे रात में रुकने के लिए कमरा चाहिए था। तो मैंने बिना वक्त गवाए वहाँ के लोगों से होटल के बारे में पता लगाने लगा। पास से गुजर रहे एक आदमी को रोक के मैंने पूछ ही लिया, भैया यहाँ कोई होटल या कोई लॉज होगा क्या? किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो यहाँ का हो। उस आदमी की बात करने का तरीका थोड़ा अजीब था। मैं उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज कर होटल ढूंढने लगा। सड़क पे कुछ देर चलने के बाद थोड़ी दूर पे मुझे एक होटल दिखाई दिया, होटल 24/7। मैंने रोड क्रॉस किया और होटल के पास पहुँच गया। होटल दिखने में किसी 5 स्टार होटल की तरह था। 3 मंजिला बनी इमारत के उस होटल में मैंने रुकने का फैसला ले लिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि होटल के गेट पे कोई गार्ड नहीं था। मैं होटल के मेन गेट से होता हुआ रिसेप्शन पे जा पहुंचा। वहां पहुंच के देखा कि वहां भी कोई नहीं था। रिसेप्शन एरिया में एक घड़ी टंगी हुई थी जो बंद थी और एक घंटी रखी हुई थी। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? लेकिन मेरी आवाज़ सुन कोई बाहर नहीं आया। तो मैंने पास में रखी घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुन एक बूढ़ा व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या चाहिए? सर, मुझे एक कमरा चाहिए आज रात के लिए। हाँ, कमरा खाली है। ठीक है, कितना चार्ज है एक रात का? ये होटल फ्री है, राहत में आने वाले मुसाफिरों के लिए। ये बात सुन मुझे अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना महंगा दिखने वाला होटल रात के मुसाफिरों के लिए फ्री था। ठीक है सर, मुझे रूम की चाबी दे दीजिए, मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, मैं कर देता हूँ। ये लो डायरी, इस पे अपने सिग्नेचर कर दो। मैंने डायरी ली और सिग्नेचर करने लगा। तभी मैंने देखा कि डायरी में किसी भी आदमी का सिग्नेचर नहीं था। ना कोई चेक इन था और ना ही कोई चेकआउट था। सर, यहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं आते क्या? डायरी में किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इतने बड़े होटल में कोई स्टाफ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना कोई कस्टमर। ये बात सुन बूढ़ा आदमी मुझे घूरने लगा और एकदम से बोला, रजिस्टर नया है, पुराने रजिस्टर वाले लोग अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं और आज होटल के मालिक का जन्मदिन है तो सारे स्टाफ पार्टी में गए हुए हैं। चलिए, मैं आपको आपके रूम की चाबी दे देता हूँ।
उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे मेरे रूम की चाबी दी और कहा, ये लीजिए रूम नंबर 7 की चाबी। रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आप जाइए अपने कमरे में। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुन मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ दूरी पर जाने के बाद जब मैंने रिसेप्शन में पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां पे नहीं था। ऐसा लग रहा था अचानक से वो आदमी कहीं गायब हो गया हो। कुछ ही देर में मैं अपने रूम के पास पहुंच गया था। मैंने रूम खोला तो देखा पूरे रूम में सिर्फ एक बेड था, एक पंखा जिसमें चर चर वाली आवाज़ आ रही थी और कमरे की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। और ठीक सामने वाली दीवार के बीच में एक खिड़की थी जहां से बाहर का रोड दिखाई पड़ रहा था। मैं रूम में आ चुका था और मैंने अपने दरवाजे की कुंडी लगा दी। अपने साथ लाया हुआ बैग बेड के बगल में रख दिया और अपने बेड पे लेट गया। लंबे सफ़र से मैं काफ़ी थक गया था और भूख भी लग रही थी, तो सोचा खाने का कुछ ऑर्डर कर दूं। बेड के साइड में रखे फ़ोन से मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। तभी किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, मैं रूम नंबर 7 से बोल रहा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? दूसरी तरफ से वही बुढ़ा आदमी बोला, हाँ क्या चाहिए? सर वेज में कुछ खाने का मिलेगा? हम वेज नहीं देते, कुछ और चाहिए तो बोलिए। ठीक है, नॉन वेज में ही कुछ भेज दीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद सुन मैंने फ़ोन रख दिया। थकान की वजह से मेरी आंखें भारी होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि जब तक ऑर्डर आता है तब तक थोड़ा सा आंखें बंद कर लेता हूँ। आंख बंद किए मुझे कुछ समय ही बीता था कि मुझे अचानक से अंदर से घबराहट सी होने लगी। तो मैंने मेरे बैग में रखी पानी की बोतल से थोड़ा पानी पी लिया और फिर आंख बंद करके लेट गया। अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। मैंने अचानक से देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम है, तो मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई है। लेकिन इस बार मैंने अपनी आंखें नहीं खोली और डर की वजह से लेटा रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीने के पास बैठ के मुझे घूर रहा हो। और फिर मैंने अचानक से आंखें खोली, लेकिन फिर वहाँ कोई नहीं था। मैं उठ के बैठ गया और रूम के चारों तरफ देखने लगा। एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था मुझे। मैंने सोचा शायद आंख लगने की वजह से कोई सपना आया होगा। फिर मैंने सोचा कि एक सिगरेट पी लेता हूँ, तो मैंने एक सिगरेट जला ली। तभी अचानक से बाथरूम से मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, मानो दो लोग धीरे धीरे रो रहे हों। मैं अपने बेड से उतरा और दबे पैर बाथरूम की तरफ जाने लगा। अंदर से डर लग रहा था और सोच रहा था कि होटल में जब से आया हूँ तब से कुछ न कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। छोटे छोटे कदमों के साथ मैं बाथरूम के पास पहुँच गया और बिना कोई आवाज़ किए वहाँ खड़ा हो गया और कान लगा आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगा। मैंने अचानक से दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक से कोई परछाई मेरी तरफ भागती हुई आई और मैं ज़ोर से चीखा। और ठीक उसी वक्त कोई ज़ोर ज़ोर से मेरा गेट पीटने लगा। गेट की आवाज़ सुन मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने खुद को संभाला और गेट की तरफ दबे कदमों से गेट के पास पहुंच गेट खोला तो देखा वही बूढ़ा आदमी था। सर आपका खाना। सर ये कोई तरीका है गेट खटखटाने का? डोरबेल भी तो है, बजा सकते थे ना। डोरबेल खराब है। ठीक है, खैर छोड़ो। सर एक बात और, मुझे इस कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे इस रूम में पहले से कोई हो। नहीं, ऐसी तो कोई आवाज़ हमने नहीं सुनी, और ऐसा कुछ होता तो आपसे पहले वाले लोग ज़रूर बताते। तो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हो सकता है और नहीं भी।
और वैसे भी ये अवागढ़ है। भूत प्रेतों की कहानियां हमारे यहाँ आम बात है। ये लीजिए अपना खाना। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी जाने लगा। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुन मैं एकदम शांत हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। और ऊपर से ये पागल बुढ़ा अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। ऑर्डर किया हुआ खाना मैं लेके जाने ही लगा था कि अचानक से मुझे याद आया, उसने पानी तो दिया ही नहीं। तो मैं जल्दी से उस बूढ़े आदमी को आवाज़ लगाने के लिए बाहर गया तो देखा वो बूढ़ा आदमी वहाँ फिर नहीं था। मैं हैरत में पड़ गया कि एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया। जस्ट अभी तो खाना दे के गया था यहाँ से। मैंने अपने रूम का गेट लगा दिया और अपना खाना ले बेड पे चला गया और सोचने लगा कि ये कोई मेरा भ्रम तो नहीं है। ये सब होना कोई साधारण बात भी तो नहीं। मैंने घड़ी में टाइम देखा और सोचने लगा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अभी कोई दूसरा होटल भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी कुछ देर की बात है, सुबह होते ही मैं ये होटल छोड़ दूंगा। पास में रखे खाने को देख मैंने सोचा थोड़ा खाना खा लेता हूँ। भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैंने अपना खाना खोला तो क्या देखता हूँ कि एक बिना पका हुआ मुर्गा मेरी प्लेट में था। मैंने खाने के बर्तन को तुरंत फेंक दिया। अब तो मेरी सांसें और तेज हो गई थी, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। ये सब देख मैं एकदम सुन सा पड़ गया। मुझे अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। क्या ये सच में कोई भूतों का गांव तो नहीं है, या ये कोई भूतिया होटल तो नहीं। और अब ये मरा मुर्गा देख मैंने इरादा कर लिया था कि मुझे इस होटल में नहीं रुकना। लेकिन तभी अचानक से बाहर तेज आंधी और बरसात शुरू हो गई थी। ये बिन मौसम आंधी बरसात कैसे होने लगी। जब मैं यहाँ आया था तब तो मौसम बिल्कुल साफ था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी तेज आंधी और बरसात में इतनी रात में जाऊंगा भी तो कहाँ। अब मुझे यकीन हो चला था कि मैं अब इस होटल में फंस चुका हूँ। अब तो मुझे कमरे की दीवारों से भी डर लगने लगा था। तभी ख्याल आया कि अपनी वाइफ से बात कर लेता हूँ तो शायद थोड़ा डर कम हो जाएगा। लेकिन फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। तो मैं खिड़की के पास जा नेटवर्क ढूंढने लगा। तभी अचानक से मेरी नज़र बाहर के रोड पे पड़ी। मैंने जो मंज़र बाहर देखा, उस मंज़र को देख मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे शरीर से आत्मा खींच ली हो। पहले जो मार्केट रोशनी से जगमगा रही थी वो अब खूब अंधेरे में था। जहाँ लोगों की आवाजाही थी वो अब पूरा सुनसान दिख रहा था। और जो घर थे वो किसी पुराने खंडहर की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वो घर 300-400 साल पुराने हों, जो किसी वीरान बस्ती की तरह दिखाई पड़ रहा था। और सब तरफ जंगली झाड़ी और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अब मैं समझ गया था कि मैं सचमुच में आत्माओं के गांव में आ चुका हूँ। मेरे दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। मैंने जल्दी से अपना बैग लिया और रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा होटल का रिसेप्शन अब वो नहीं था जिसे देख के मैं यहाँ आया था। होटल अब एक खंडर में तब्दील हो चुका था। सब जगह जंगली पेड़ थे और हर तरफ बहुत सारे चूहे घूम रहे थे। मैं खुद को संभालता हुआ मेन गेट की तरफ भागा और गेट के पास पहुंचते ही देखा कि गेट लॉक था। मैं हड़बड़ाहट में गेट खोलने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे किसी के हंसने की और एक लाठी की टक टक करती हुई आवाज़ आने लगी। एकदम से मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा वही बूढ़ा आदमी अपने हाथ में लिए लाठी और ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ मेरे पास आ रहा था। लेकिन वो इस बार वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वो पहले था। एक गंदी सी चादर ओढ़े, बिखरे बाल, लाल आंखें और पूरा बदन खून से सना हुआ था। और जब तक वो मेरे पास नहीं आ गया तब तक वो ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा। ये सब देख मेरे सोचने और समझने की क्षमता ने काम करना बंद कर दिया था।
कहाँ जा रहे हो? उसके ये कहते ही मैं वहाँ से फिर अपनी रूम की तरफ भागा और वो मेरे पीठ पीछे ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा, मानो उसको उसका शिकार मिल गया हो। और कमरे में पहुँच मैंने गेट की कुंडी लगा ली। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। मैं खुद को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी जो मैंने देखा वो सब किसी डरावने सपने की तरह लग रहा था। तभी मेरी नज़र कमरे की खिड़की पे गई और मैं भाग के खिड़की के पास पहुंच गया और खिड़की को खोलने लगा, लेकिन वो खिड़की भी बंद थी। पूरी ताकत से खोलने के बावजूद भी वो खिड़की नहीं खुल रही थी। कुछ देर की कोशिश के बाद जब वो खिड़की नहीं खुली तो मैंने अपने पैरों से खिड़की पे जोर से मारा और खिड़की का शीशा तोड़ दिया और बाहर निकल गया। भागता हुआ मैं रोड पे पहुंच गया। हर तरफ अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और तेज आंधी और बरसात की वजह से मेरे पैर गीली मिट्टी में धंसने लगे थे। उस सुनसान वीरान बस्ती में मैं अकेला था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाऊं। तभी फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। हंसने की वो आवाज़ उस होटल से आ रही थी। तो मैंने पीछे मुड़ के होटल को देखा तो क्या देखता हूँ, होटल पूरा खंडर में तब्दील हो चुका था। जंगली पेड़ और झाड़ियों से पूरा होटल ढक चुका था। पूरा होटल टूटा फूटा नजर आ रहा था। तभी मेरी नज़र होटल की तीसरी मंजिल पे गई तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी होटल की तीसरी मंजिल पे खड़ा था और मुझे देख रहा था। और ठीक उसी के बगल में एक आदमी था जो मेरे जैसा दिखाई दे रहा था। ये देख मैं सोचने लगा, मैं तो यहाँ हूँ, तो वहाँ मेरे जैसा कौन है? अब हवाएं और तेज हो चली थी, बिजली और तेज कड़कड़ा रही थी। ये सब मैं वहीं खड़े खड़े देख रहा था। तभी वो मेरे जैसा दिखने वाला आदमी मुझे देख अपने हाथों को हिलाता हुआ वहाँ से कूद गया। ये सब देख मैं तुरंत उस आदमी की तरफ भागा जो भी वहाँ से कूद गया था, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है कि मर गया। मुझे लगा कि शायद मेरे जैसा ही कोई आदमी है जो इस होटल में आया होगा मेरी तरह रूम के लिए। मैं उस आदमी की लाश के पास पहुंचा तो देखा वो कोई और नहीं था, वो मैं था, वो मेरी लाश थी। अब मुझे सब समझ आने लगा था। ये सब आखिर हो क्या रहा है? जब मैं इस होटल में आया था उस बूढ़े आदमी ने मुझे तभी मार दिया था। ये सब एक छलावा था जो इतनी देर से मैं महसूस कर रहा था। वो मैं नहीं, वो मेरी आत्मा थी जो इस दुनिया से निकल अपनी दुनिया जाना चाहती थी। तभी दूर से बहुत तेज हॉर्न देती हुई एक बस आ रही थी, जिस बस में आग लगी हुई थी, जिसकी हेडलाइट से लाल रंग की रोशनी आ रही थी। कुछ ही समय में वो बस मेरे सामने आ खड़ी हो गई और हॉर्न देने लगी। तभी उस बस का कंडक्टर बस के गेट पे आ खड़ा हो गया। कंडक्टर ने काले रंग की चादर ऊपर से नीचे तक ओढ़ी हुई थी और अपने हाथ में कोई धारदार फरसा लिए हुआ था और लगातार मुझे घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कंडक्टर मेरे इंतज़ार में खड़ा हुआ था, मानो मेरे बैठने का इंतज़ार कर रहा हो। और जब सारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी थी तो मैं उस बस में जाके बैठ गया। बैठने के बाद मैंने उस कंडक्टर से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? तभी वो कंडक्टर एक भारी सी आवाज़ में बोलता है, वही जहाँ सब जाने से डरते हैं, मर्द लोग। दोस्तों, ये वही बस थी जिसमें आत्माएं सवारी करती हैं।